हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे दो बड़ी तब्दीलियां आई हैं, एक तो मिडल ईस्ट में और एक साउथ एशिया में। मिडल ईस्ट में आपने देखा कि इजराइल ने कतर में हमास के पॉलिटिकल लीडरशिप पे हमला किया, जिसको अमेरिकी लीडरशिप ने भी कहा कि आइंदा दोबारा ऐसे नहीं होगा। वो हमारे बड़े करीबी पार्टनर हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ के दी और उन्होंने कहा कि हमने अमीर ऑफ कतर को बताया कि आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इजराइल का जिस दिल पे मर्जी मुल्क पे हमला दिल करता है वो हमला कर देता है। मिडल ईस्ट में कोई मुल्क उन्होंने छोड़े ही नहीं है। दूसरा, तार साहब, नेपाल के अंदर हुकूमत जो है उसका तख्ता उल्टी है और वो जेन जी, जो जनरेशन जी है, वो उन्होंने ये उल्ट दिया है। पहले बांग्लादेश में तार साहब ये सब कुछ हुआ, अभी ये हो रहा है। और ये जो शर्मा ओली साहब की हुकूमत गई है, ये जब से वजीर आजम बने थे इन्होंने कभी इंडिया का विजिट नहीं किया था और इनको बड़ा प्रो चाइना जो है वो समझा जाता था। और आज मोदी साहब ने भी स्टेटमेंट जारी की है और कहा है कि जनाब ये जो हमें बड़ा अफसोस है 19 लोग मारे गए, इसका मतलब है कि वो भी सपोर्ट करते हैं इस प्रोटेस्ट को। कैसे देखते हैं तार साहब इन दोनों डेवलपमेंट्स को? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं आज बल्कि एक तीसरी चीज थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा। मैं आज का ब्लॉग है सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा। मुझे बड़ा दुख है, हमारे पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर अदनान है जो बेचारे आज फौत हो गए हैं और बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने जामे शहादत नोट किया है कि अपने एक सोल्जर के ऊपर लेट कर उन्होंने गोलियां खाई हैं और उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है पाकिस्तान के लिए। मेरा ख्याल है हम सारे पाकिस्तानी वो हम रिस्पेक्ट एंड प्रेयर्स करें। दूसरा चीमा साहब, जो अर्ज करना चाहूंगा कि नेपाल के बारे में इस वक्त मुख्तलिफ किस्म की राय है, लेकिन मैं उससे भी पहले कतर के बारे में बोलना चाहूंगा कि कतर में जो कुछ आज हुआ है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तो कहा है इसके बाद दोबारा नहीं होगा, लेकिन आज के बाद कतर के पास बचा क्या है? देखने वाली बात ये है। इससे पहले ईरान जो है वहां उन पे वो हमला कर चुका है। और दर हकीकत अगर देखा जाए, आज सिर्फ कतर की बेइज्जती नहीं हुई, अमेरिका की बेइज्जती भी क्यों हुई है? क्योंकि वहां पे सेंटकॉम की वहां पे बेस है आर्मी की। तो आर्मी की बेस करीब होने के बावजूद अगर इजराइल ने ये किया है तो कतर, अब कौन जाएगा कतर? मेरा ये क्वेश्चन है। पहले कतर जो था वो आर्बिट्रेशन में बड़ा आगे था, दुनिया के हर मसले में वो आगे होता था, चाहे ईरान का मसला हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन आज के बाद एक चीज ये साबित हो चुकी है कि कतर हैज बिकम इररेलेवेंट। अब वहां पे कोई नहीं जाएगा। अब बल्कि दो चार चीजें मैं अमेरिका के इस वक्त मीडिया के हवाले से अर्ज करना चाहूंगा कि मीडिया के व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है हमें बड़ा दुख है, हमें फलाना है, हमने इन्फॉर्म किया था क्या इजराइल हमला करने वाला। लेकिन अभी ट्वीट किया है वहां से डॉक्टर मोहम्मद माजिद अंसारी ने, उसने कहा हमें कॉल की जब हमला हो रहा था। उनके इस ट्वीट के अंदर अगर उसको सही तरीके से ट्रांसलेट किया जाए तो सारी चीजें सामने आ जाती हैं कि क्या जानबूझ के लेट कॉल की गई और हमला हो रहा था? ये क्वेश्चन मार्क। और क्या अगर बताया गया है और ग्रीन सिग्नल दिया गया इजराइल को तो आपका सेंटकॉम का ऑफिस भी वहां मौजूद है? तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो प्लान उस वक्त मीटिंग हो रही थी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के प्लान को ही डिस्कस किया जा रहा था उस मीटिंग में। चीमा साहब, पीछे दो कंट्री बचे हैं, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है जो इसमें। और तीसरी बात ये मैं करना चाहूंगा कि सऊदी अरेबिया ने पहले ही एक मीटिंग कॉल कर रखी है जिसमें वो इकट्ठे होकर सारी टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात करना चाहिए। क्या इजराइल ने ये स्टेप उठा के डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो उनकी पावर को चैलेंज किया है, उनके नोबेल पीस प्राइज को चैलेंज किया है? क्योंकि अल्टीमेटली कतर इज एलाइड टू द यूएस, जहां आर्मी बेस है, उनकी रिलेशनशिप अंदाजा लगा। जहाज अभी उन्होंने पेश किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का दौरा है वहां कतर का। क्या अमेरिका की ये डुअल पॉलिसी है? ये सवालिया निशान आज बड़े सवालिया निशान आ चुके हैं सर, बड़े सवालिया निशान। मुझसे भी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा कतर क्या रिएक्शन करेगा। मैं क्या, हो सकता है कतरी जो है वो एक दिन के लिए मैकडॉनल्ड का बर्गर ना खाए, इससे ज्यादा एहतजाज क्या कर लेंगे?
चीमा साहब, कल परसों मुझसे किसी ने पूछा था कि इजराइल देखें ये क्या कर रहा है। मैं क्या, इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। उसकी वजह ये, मुझे ये बताए आप क्या कर रहे हैं दुनिया में। जिस वतन अजीज की हम दोनों बैठ के जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे एक इंग्लिश चैनल भी मौजूद नहीं है चीमा साहब। मैथ, सिलिकॉन कर्टन तो बहुत दूर की बात है। मेरे ये जो बच्चे मुर्शद के जो चंद अमीर लोगों के हमारा बच्चे हैं, इनको तो सिलिकॉन के स्पेलिंग भी नहीं आते चीमा साहब। इनको सिलिकॉन के स्पेलिंग नहीं आते। फिर बार बार कहेंगे इजराइल 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 इजराइल। दे आर, मैं बल्कि इस चीज पे यकीन करता जा रहा हूं, दे आर जेनेटिकली स्ट्रॉन्गर देन अस। मुझे वहम हो चुका है कि उनकी 4 टांगे और 6 हाथ है उनके, कि जो मर्जी करता है कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मुझे आज अमेरिका भी कमजोर नजर आता है उनके साथ। अगर ये अमेरिका कहता है ना जी दोबारा नहीं होगा, आज हमें इजाजत दे दें, अमेरिका भी हॉस्टेज नजर आ रहा है इन सारे सर्कमस्टांसेस में। अमेरिका भी हॉस्टेज। मुझसे अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी के डिस्कशन में इन्वॉल्व था। इस वक्त भारत के अंदर जो एम्बेसडर नया अमेरिकन गया, उसकी वालदा ज्यूइश है। हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद ज्यूइश है। जरा पावर देखें चीमा साहब, उस कौम की पावर देखें क्या है। और 18वीं सदी से लेकर आज तक जो बड़ी किताब साइंटिफिक अचीवमेंट है, रिसर्च है, वो सारी ज्यूइश है, वो सारी ज्यूइश है। हमें सबको सुबह शर्मिंदगी की, हमारा सिर्फ कंट्रीब्यूशन इसमें क्या होगा, इसके बाद रिएक्शन शर्मिंदा हो गया। हम कंडेम सिर्फ करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। हो सकता है मुसलमान मुल्कों के अंदर 2-4 एहतजाज में 10-15 बंदे मार दिए जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि वजह यह है कि आपने साइंस से किनारा कशी कर ली, आपने तालीम को अबैंडन कर दिया। आप तालीम हासिल करते हैं सिर्फ पैसों के लिए, पैसे, डॉक्टर बनना है, मैं आईटी कर चले गब्बरू दा ना तेज लाला लाला हो गई हर थां साले ज़रदे चीमा साहब, मुझे अभी तक याद है मेरी सबसे बड़ी बच्ची ने जब नपणे फिर दे तां वो किथे दा 5वें ग्रेड में मैंने उसका दाखिला, पहले ग्रेड में दाखिला कराया, तो उस वक्त इंटरव्यू लेते थे बाप का, फादर का। तो मेरी क्योंकि वालदा टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस थी, तो मुझे जब बुलाया स्कूल वालों ने, प्राइवेट स्कूल वालों ने क्वेश्चन किया, हाउ वुड यू लाइक टू सी योर डॉटर आफ्टर 10 or 15 years? How you want to see your daughter? मैंने ये जवाब दिया था चीमा साहब, मैंने कहा, I want to see my daughter as a professor, as a research scholar. I want my daughter to write some books. उसने कहा why? मैं कहा बिल्डिंग बिजनेसेस की एज होती है, किताब की एज नहीं होती, रिसर्च की एज नहीं होती। चले, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना चीमा साहब। लेकिन आज कतर के ऊपर इजराइल ने हमला करके बता दिया है कि we are the strongest country on the planet, we are the strongest nation on the planet, and we will do whatever we feel like it. We will do whatever we feel like it. अमेरिका भी कदमों में, दुनिया सारी कदम। टर्किश हो गए, ऑटोमन एम्पायर देखें, हिस्ट्रियां देखें, हिस्ट्रियां देखें चीमा से, इराक की हिस्ट्री देखें, अब्बासियत दौर देखें चीमा से, ऑटोमन एम्पायर देखें। आज पाँव में रुल रहे हैं, रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं चीमा से, ज़ारो कतार। उन्होंने बल्कि इसके एक तो उन्होंने हमला किया चीमा साहब, और दूसरा उन्होंने जो कश्ती अमदाद लेके जा रही थी वो भी उड़ा दी। वो कहते नेड़े हो, नेड़े हो। तैयब अर्दगान भी बढ़िया चीका मारदा, नेड़े हो ना, ऑटोमन एम्पायर तुम्हारा बड़ा माजी तुम्हारा। बताओ आज क्या है तुम्हारे पास, हाल क्या है, मुस्तकबिल क्या है। चलो उर्दू में आगे बताओ, कहाँ कितनी रिसर्च की तुमने, उर्दू में करो रिसर्च चीमा साहब। मैं उर्दू के खिलाफ नहीं हूं, मैं पंजाबी के भी खिलाफ नहीं, मैं तो बोलते पंजाबी है चीमा साहब। ये दसो चंद ते पढ़ना जे किन्ने के मिसाइल बना लोगे उर्दू नाल है। हुण तुहाडियां अखबारां ते पकौड़े रख के पे खांदे हो, होर ते तुहाडा कोई मुल्क है की चीमा साहब। भले आज का सुन लें, आज का सुने। अब मैं अगले टॉपिक पे आना चाहता हूं, वार्न करना चाहूंगा आपके जो इस वक्त प्रॉक्सीज, मैं उनको पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहता, प्रॉक्सी कहता हूं, प्रॉक्सी, आपके दुश्मनों की प्रॉक्सी। उनके एक लीडर ने आज किसी दूसरे कंट्री से बैठ के ट्वीट किया है, उसने कहा बांग्लादेश की कौम उठ खड़ी हुई, आज नेपाल की कौम भी उठ खड़ी हुई, पाकिस्तान की अवाम कब खड़ी हुई।
देखिए नेपाल के बाद उकसा रहे हैं वो पाकिस्तानियों, उन्हें मैं पूछना चाहना मैं तू एक तो खुशबू ला के पाकिस्तान आ जाना कदे तो पता लग जाए। तो दूजी गल 9 मई की हुआ ऐसे कौम उठी थी ना, वो आपका एक लड़का जो था वो जिना हाउस के अंदर, कोर कमांडर हाउस के अंदर, उसने क्या कहा था, इनकलाब आ चुका है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले 2-4 चीजें सोच लिया करो। नेपाल के अंदर जो कुछ आज हुआ है उसमें पॉलिटिकल पार्टी एक भी नहीं है, आम सिविलियन थे। बांग्लादेश के अंदर जो सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे वो भी सारे स्टूडेंट सन, वो भी मजहबी और सिख नहीं सन, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ मुर्शदा वाले ते पीर वाले ते गट तवीजा वाले वो इन्होंने कोई तलक नहीं सीना चाहिए। आज भी नेपाल के अंदर जो कुछ हुआ है उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। और तीसरी बात मेरी ये है कि करप्शन का नाम ले तो आप सारे करप्ट हो। आपकी तो केपी की सारी करप्शन कितनी सुबह सरहद के अंदर हो रही है इसको नीचे बताए ना। आज नेपाल के अंदर हर दूसरे बच्चे से जब बीबीसी वाले पूछते हैं तुमने व्हाई यू आर हियर, वो कहते हैं करप्शन के खिलाफ। इनका बताए ना बुजदार भूल गए, गोगियां भूल गई हैं, जो महमूद खान भूल गए। आप तो खुद इस चीज में इन्वॉल्व हो गए। बल्कि मैं आज सख्त बल्कि मैंने उस पर ट्वीट भी किया है जबरदस्त चीमा साहब कि इन्होंने टेररिस्ट अटैक किया है, बलोच लड़का जो था ये बलोच उसके ऊपर मारा है। चीमा साहब जर्नलिस्ट है, अगर तुम सख्त सवालों के जवाब नहीं दे सकते हो। और पहना दी वड्डी बाजी सिलाई मशीन वाले की स्टेटमेंट सुने, रिकॉर्ड पे आ चुकी, कहते इसको यहां आने क्यों दिया था, तो तुसी तो पकौड़े पर तल दे सो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वो जर्नलिस्ट है। अगर सख्त सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो फिर माइक लेकर पकड़ के जर्नलिस्टों के सामने क्यों स्टेटमेंट देते हो। खान ने अंदर से ये कहा है, खान ने अंदर से ये कहा है, उसने कहा हम मर जाएंगे, हम मार देंगे, खान ये कर, तो ये करने की क्या जरूरत है एक्सरसाइज। अगर सवालों की जो पूछता की इसी चीमा साहब तो ये बलोच कहते बदतमीजी, वो पूछ रहे थे न्यूयॉर्क मकान आपने किस तरह लिए हैं। आज आपने बताया है कि जी मैं टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हूं, आज आपने कहा है, तो कल ये कह देते मैं टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हूं, मैंने अपने लाल के पैसों से वहां प्रॉपर्टी बनाई, तो इसमें उसको मारने की क्या जरूरत थी भाई। लेकिन चीमा साहब मेरी ट्वीट जो है, काश कि मेरी ट्वीट जो है वो पाकिस्तान का एक बच्चा पढ़े। मैंने ट्वीट में लिखा केमोथेरेपी इज नॉट वर्किंग, कैंसर हैज स्प्रेड, मेजर सर्जरी इज रिक्वायर्ड। ये जो पोली ढोलकी बज रही है ना चीमा साहब, इस तरह नहीं, ये लितर मार्का ये ते 5 नंबर लितर हो गए आगे चलने वाली कौम, ये पोलियां ढोलकियां ना चलने वाले ने। चीमा साहब बताएं। और दूसरा अब मरवत साहब सुना है नून लीग में चले गए कि मुलाकातें हुई। और तीसरा चीमा साहब सजाएं हो गई हैं। अब देखें इस बदकिस्मती, इस सियासी मजहबी स्लैश टोले की 2 साल कुरैशी साहब जेल में ले, आज वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं कि वो गदार के नाम लग रहे। देखें ना। और जो मैडम बट्टू ने ट्वीट किया है वो कहती अंडे ने आप मरवाए ना, अपने आप में ड्रामा हो रहा है। और फिर उसके बाद आज वो न्याजी साहब ने जो आर्टिकल लिखा है इमरान खान की जानिशीनी, मैं कहता हूं क्या मोती प्रो है।